ठीक है। इनइक्वालिटी अगेन आप लेकर आओ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, आपको सेपरेटली आपको एक मैं चाहता हूँ बताना बात, पेपर में आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट। तो शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, इनइक्वालिटी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, इक्वालिटी पे आ जाए, जिस मर्जी पे आ जाए। आप शुरुआत कर सकते हैं कि इनइक्वालिटी की डिबेट तो हमारी इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है। हमारी सोशियोलॉजी फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त जो पैदा हुई, जो केओस आया था वहाँ पर, उससे लोग परेशान हुए, क्योंकि लोगों को जो अनइक्वल बनाया हुआ था, अनइक्वली ट्रीट करते थे नोबिलिटी एंड कौन से क्लर्जी, ये ऊपर, एंड नीचे वाले को नाम क्या रखा हमने, कॉमनर्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे थे। तो इसीलिए इसके रिगार्ड में क्या किया गया, हमारी यहाँ पर लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की जंग छिड़ी और इनइक्वालिटी का अंत किया। आपकी अच्छी शुरुआत हो सकती है, इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ स्टार्टिंग अ लॉट ऑफ योर आंसर्स इन सोशियोलॉजी। ओके, एंड देन वो कह रहे हैं कि अब इनइक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। इस पे हमारे मेंस में सवाल आए हुए हैं बहुत बार कि इनइक्वालिटी आती कैसे समाज में। वो कह रहे हैं कि समाज में डिफरेंसेस तो होते हैं, हमने पहले ही बात की थी, डिफरेंसेस बहुत तरह के हो सकते हैं, नेचुरल या बायोलॉजिकल, कि भाई किसी की रेस डिफरेंट है। आप देखते हो ना कि मंगोलियन रेस जो अलग तरह से दिखते हैं, एंड लेट्स से जो इंडियन, जो नॉर्थ इंडियन की रेस अलग है, साउथ इंडियन की रेस अलग है, डिफरेंट तरह से दिखते हैं ना। वो हमारी दुनिया में मेजरली 6 तरह की रेस मानी गई। चलो अभी उसकी बात में बात करेंगे। लोग रेस में डिफरेंट हैं, कलर में, हाइट में, सेक्स में डिफरेंट हैं, ठीक है जी, डिफरेंसेस हैं, अभी अनइक्वल नहीं हुए, ठीक है जी। सोशली डिफरेंट है, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन या रिकग्निशन, समाज में इज्जत अलग अलग तरह से है, ठीक है जी। एंड देन वो कह रहे हैं ये डिफरेंसेस, आपने ये प्रोसेस लिखना है यहाँ पर कि प्रोसेस क्या है, कि कैसे डिफरेंसेस इनइक्वालिटी में तब्दील हो जाते हैं। पहले होते हैं डिफरेंसेस, अगला स्टेप क्या होता है कि आप डिफरेंसेस से वैल्यू अटैच करते हो। वैल्यू अटैच मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है और मुझे ये चीज़ नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू अटैच क्या करता हूँ, लेट्स से इंडिया में एक, आपने एग्जाम्पल भी लिखने हैं, जैसे वाइफ है, उसके लिए अभी आप ढूंढ रहे हो हस्बैंड। वाइफ की मान लो हाइट है 5 फुट 5 इंच, तो 5 फुट 5 इंच से छोटा हस्बैंड नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यू अटैच कर दी, कम से कम वाइफ से तो बड़ा होना चाहिए हस्बैंड। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को आप बहुत प्यार करते हो, जिससे बहुत लगाव है आपको, वैल्यू करते हो आप, ठीक है, वैल्यूएबल मानते हो, आपने उस चीज़ के साथ वैल्यू अटैच कर दी। कोई चीज़ सुपीरियर मानी, कोई डिज़ायरेबल मानी, प्रेफरेबल मानी, कोई चीज़ नहीं मानी, ठीक है जी। डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे, किसी का रंग काला, किसी का रंग गोरा, तो इसमें तो ये डिफरेंस चाहिए, लेकिन हमने वैल्यू अटैच कर दी। इंडियंस ने तो बहुत ज़्यादा अटैच कर दी गोरे रंग से। अकॉर्डिंगली वैल्यू अटैच होने से क्या हुआ, इनइक्वालिटी का जन्म हुआ। इनइक्वालिटी, गोरा आपने वैल्यू अटैच कर दी, उसको बेटर ट्रीटमेंट मिल रहा है, एंड सिमिलरली डार्क कलर्ड को बेटर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। सोशियोलॉजिस्ट इस बात को समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है जी। ओके, ये प्रोसेस पूरा लिख के रखना है अपने पास। एंड इनइक्वालिटीज कौन से लेवल पे प्रेजेंट हो सकती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे प्रेजेंट हो सकती है। आप बात समझ रहे हो, इंडिविजुअल, कि 2 इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा है। एंड देन ग्रुप लेवल पे हो सकती है, कि एक ग्रुप को, जिसको हम कास्ट भी मान सकते हैं, कि ग्रुप लेवल पर, कि एक ग्रुप को बेटर ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप को थोड़ा इल ट्रीट कर रहे हैं। एंड देन सामाजिक लेवल पे भी हो सकती है, कि ओवरऑल आपकी सोसाइटी ही एक पूरे ऐसे आइडिया में विश्वास करती है, ये चीज़ बेटर, ये चीज़ इंफीरियर, ठीक है जी। इंडिविजुअल या ग्रुप या फिर सोसाइटी के लेवल पे। फॉर एग्जांपल फेयरनेस तो पूरा का पूरा, चाहे आप हायर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, इंडिया में तो बीमारी है सबको फेयरनेस की, कि हमें बहू चाहिए फेयर एंड ऑल। तो हमें सोशियोलॉजिस्ट, अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऐसी चीज़ों को हमें ग्रेजुअली ख़त्म करना है समाज से। ओके, आगे। अब हम समाज में जब भी हम इनइक्वालिटी समझने की ट्राई करते हैं, कि अंडरस्टैंडिंग पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी, की इनइक्वालिटी आती कहाँ से है, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने कहा हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन समझने की ट्राई कर रहे हैं। स्ट्रेटा, आपने वर्ड शायद ज्योग्राफी में सुना हो, स्ट्रेटा लेयर को भी बोलते हैं, कि लेयर है। हम समाज को देखो, अगर समाज लेयर्स में बटा हुआ है, कि अपर कास्ट में लोअर कास्ट, ठीक है जी, लेयर्स बनी है धर्म के हिसाब से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटा में लोग बंटे हुए हैं। हम जब इस स्ट्रेटा को समझने की ट्राई करते हैं, तो हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को समझने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, मेंटल कंस्ट्रक्ट ही है। मेंटल कंस्ट्रक्ट का मतलब आपके दिमाग में ही है। अगर लेट्स से, अगर लुई दूमो आया फ्रांस से इंडिया में, और इंडिया में आके वो देखता है, उसको क्या पता ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये या फिर ये वैश्य है या शूद्र है, उसको नहीं पता, उसके तो सब इंसान है। लेकिन जब उसको बताया गया कास्ट में, जी ये बेटर और ये इन्फीरियर, वो कह रहा अच्छा, पहले उसको नहीं पता था, अब उसके दिमाग में, मेंटल में एक
मेंटल इमेज कंस्ट्रक्ट हुई, एक इमेज बनी, तो इट बिकेम अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। अच्छा वर्ड है, पेपर में आप ये ड्रॉप कर सकते हैं कि दैट स्ट्रैटिफिकेशन इज अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। कोई मानता, कोई नहीं मानता। एंड देन इनइक्वालिटी हम सोशियोलॉजी में देखते हैं कि इटसेल्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कब बन जाती है, बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम जब किसी एक पर्टिकुलर तरह के इंसान को आप रिवॉर्ड करोगे और एक किसी पर्टिकुलर तरह को आप पनिश करोगे, या फिर आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेट या एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दोगे एक पर्टिकुलर तरह के लोगों को, तो इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाएगी। उससे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम आ जाएगा, परपेचुएट होना शुरू हो जाएगा। परपेचुएट मतलब सदियों तक जो चले, ऐसा बन जाएगा। ऐसा हो गया, 200 साल तो हो गए अंग्रेज़ों को हमें टोटल यहाँ पे आए हुए, अभी 200 ईयर्स प्लस ही हो गए इनफैक्ट। तो आप ये देखो कि अभी तक इंडिया में फेयरनेस को लेके कितना ज़्यादा क्रेजीनेस चल रही है। तो परपेचुएट हो गया। अंग्रेज़ों, जो अंग्रेज़ गोरे थे, उन्होंने इंडियंस के दिमाग में चढ़कर रूल किया कि वी आर वाइट पीपल एंड वी आर मोर मैच्योर, हम आपसे बेटर सिविलाइज्ड हैं, सब कुछ हैं, तो आपको हमारी बात सुननी चाहिए। इसीलिए परपेचुएशन ऑफ स्ट्रेटा स्टार्टेड, वहीं से आज तक चल रही है और आगे भी हम श्योर जिस तरह से हमारा हालात हैं चलता ही रहेगा। ओके, अब ये कह रहे हैं स्ट्रैटिफिकेशन जो है आपका, स्ट्रेटा डेवलप कैसे होते हैं, एक 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 करके लेयर बनी जा रही है। भाई ये लेयर बन कैसे रही है, कह रहे 4 प्रोसेस है हमारे पास। पहला कि कैसे नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं हमारे समाज में, नेचुरल डिफरेंसेस किस तरह से पैटर्न में दिखने वाली इनइक्वालिटी में तब्दील हो जाता है, डिफरेंस इन इक्वालिटी में तब्दील हो जाता है। हमने पहले पढ़ा है, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरह से। पहले डिफरेंशिएशन होती है, आप जो लोग हैं वो परसीव करते हैं, हाँ जी भाई कोई डिफरेंस तो है, ये इंसान और इस इंसान में कोई डिफरेंस है, चाहे वो डिफरेंस जो मर्जी हमने पीछे पढ़ा था, नेचुरल हो, सोशल हो, जैसा मर्जी हो, वो डिफरेंस को लोग परसीव करते हैं, अभी समझना शुरू हुए हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद आती है रैंकिंग, कि थोड़ा थोड़ा लोग कंपेयर करके एलिमेंट्री रैंकिंग करते हैं, हम ये थोड़ा मुझे बेटर लग रहा है, ये थोड़ा मुझे इन्फीरियर लग रहा है, ये एलिमेंट्री रैंकिंग है, बिल्कुल शुरुआती रैंकिंग है। उसके बाद रैंकिंग के बाद आती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में रैंकिंग थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि आप वैल्यू अटैच करना शुरू करते हो, ये चीज़ मुझे बेटर लग रही है, ये चीज़ मुझे बेटर नहीं लग रही, वैल्यू अटैच करना शुरू करते हो आप। ये आप प्रोसेस प्लीज लिखते रहना, DREP प्रोसेस बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन, देन एलिमेंट्री रैंकिंग, देन इवैल्यूएशन एंड देन इज रिवॉर्डिंग। आप परपेचुएट कर दोगे इस चीज़ को, रिवॉर्ड करना शुरू कर दोगे। ओके, ये चीज़ को मैं वैल्यू करता था तो इसके साथ रिवॉर्ड अटैच कर दो, इसको वैल्यू नहीं करता था इसके साथ पनिशमेंट अटैच कर दो। कि आप अगेन आई एम गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ फेयरनेस, आप डार्क स्किन्ड हो तो ऑल राइट, मैं आपसे शादी नहीं करूँगा या करूँगी, ठीक है जी, पनिशमेंट अटैच कर दी। एंड चाहे आप कितनी बार आप देखते हो जो आपकी मैट्रिमोनियल अलायंसेज होती हैं, मैट्रिमोनियल अलायंसेज में क्या करते हो आप बहुत सारे इंडिया में तो बहुत ही प्रचलन है इसका कि फ़ोटो देख के शादी करना, फ़ोटो देख के शादी कर देते हैं बस, कि अच्छा ये नए नक्श अच्छे लग रहे हैं, रंग अच्छा लग रहा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ आपको पसंद थी, आपने रिवॉर्ड कर दिया एंड आपने ज़्यादा कुछ उसके बारे में और बात नहीं करी, बाकी जो चीज़ें पसंद नहीं थी आपने उसको पनिश कर दिया, ठीक है, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये ओवरऑल सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी कैसे चलता जाता है, स्टेटस कैसे बनते जाते हैं। ऑन्द्रे बेते हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थिंकर आते हैं, ऑन्द्रे बेते इंडियन थिंकर हैं, आपको पेपर 2 में पढ़ना भी है, आज ही इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। यहाँ पे ऑन्द्रे बेतील बोलता है कोई, नहीं ऑन्द्रे बेते बोलता है, हम तो ऑन्द्रे बेते बोलते हैं, हमें तो हमारे टीचर्स ने ऑन्द्रे बेते बताया है। तो ऑन्द्रे बेते जी क्या बोलते हैं, अभी भी ये इलाहाबाद में है, पहले दिल्ली में हुआ करते थे, हमसे मिलते थे कभी, तो अब ये इलाहाबाद पहुंच चुके हैं। तो ऑन्द्रे बेते जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि इनइक्वालिटी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन 2 तरह से एग्जिस्ट करती है। बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया, इसको समझ के देखना कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि कह रहे हैं कि आप इनइक्वालिटी कहते हैं या तो क्यूमुलेटिव होती है, क्यूमुलेटिव मतलब आपको मैं पहले ऑन्द्रे बेते के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये बोलते थे, जैसे हमारा कार्ल मार्क्स के बारे में हमने बात करी, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि सभी कुछ जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम निकली वो सब निकली एक ही बीमारी से, इकोनॉमी। जिसके पास धन दौलत कैपिटल था वो हैव बन गया, जिसके पास नहीं था वो गुलाम बन के आज वर्कर बना हुआ है, ठीक है जी। कार्ल मार्क्स के बेचारे की गरारी अटकी है इकोनॉमी पर। ऑन्द्रे बेते कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, ऑन्द्रे बेते आइडिया बोरो करते हैं मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर कह रहे हैं कार्ल मार्क्स को कि भाई सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, 3 चीज़ें होती हैं। इकोनॉमी तो है ही है, पक्का ही पक्का, आपका स्टेटस भी मैटर करता है। स्टेटस कहते हैं ट्रेडिशनली भी आ सकता है, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, चाहे वो गरीब हो लेकिन इज्जत मिल जाएगी गाँव में, ठीक है जी। इकोनॉमी एंड स्टेटस एंड वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पावर।
पॉलिटिकल पावर नाम की भी एक चीज़ है जो आपको बाकियों से बेटर बना सकती है। चाहे आप गरीब हो, चाहे आपका कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन आपका पॉलिटिकल पावर है, आप बाकियों से बेटर हो जाओगे, दैट्स इट। तो वेबर 3 तरह से देखता है इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको ट्रिनिटेरियन मॉडल भी कहते हैं, ट्रिनिटेरियन मॉडल ऑफ वेबर। तो ट्रिनिटेरियन मॉडल को ही ऑंद्रे बेते ने अपनाया एंड और वो क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो इनइक्वालिटी क्यूमुलेटिवली एग्जिस्ट करती है, क्यूमुलेटिवली भी एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे कि ये तीनों चीज़ें एक इंसान के पास पहुंच जाएं। ठीक है जी, 3 टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स ओवरलैप, इकोनॉमी, स्टेटस, पावर। इसको याद करना हो कभी तो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं। आपने सबसे पहले अपना यूपीएससी का पेपर कौन सा देना है, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी देना है आपने, सीएसपी, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी का एग्जाम। तो वेबर का आइडिया, या फिर जिसको बोरो किया ऑंद्रे बेते ने, उनका आइडिया भी यही था, विच वॉज वॉट, इट इज़ सी स्टैंड्स फॉर वॉट, क्लास। जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा क्लास, क्लास से मेरा मतलब क्या होगा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक क्लास। आप बोलते हो मिडिल क्लास है ये, मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इकोनॉमिकली देखूं दुनिया में तो कहीं मिडिल में ये लाई करेगा। अपर क्लास अंबानीज एंड ऑल बड़े ही अमीर हैं, वो अपर क्लास हैं। ठीक है जी, लोअर क्लास बहुत ही गरीब। तो क्लास जब भी वर्ड होगा यूज, क्लास इज इकोनॉमिक वर्ड। देन एस स्टैंड्स फॉर स्टेटस। स्टेटस ये जनरली वेबर मानता है इसको ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ। एंड देन पी स्टैंड्स फॉर पार्टी। वेबर ने वर्ड यूज़ किया था पार्टी। पार्टी का मतलब वैसे क्या होता है, पॉलिटिकल पावर। ठीक है जी, ये सीएसपी मॉडल बोलते हैं। और वेबर, ऑंद्रे बेते क्या बोल रहा है कि क्यूमुलेटिव में सीएसपी ओवरलैप, कि तीनों चीज़ें ही किसी एक इंसान के पास है। मैं इसको हटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ। क्यूमुलेटिव में सीएसपी एक ही इंसान के पास है। ठीक है जी, वन ग्रुप एंजॉयज वेल्थ, क्लास, ठीक है जी, प्रेस्टीज एंड पावर। प्रेस्टीज इज स्टेटस। ठीक है जी, लेकिन ऑंद्रे बेते बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव के सिवा डिस्पर्स्ड भी हो सकता है। डिस्पर्स्ड का मतलब किसी एक के पास क्लास, किसी एक के पास स्टेटस, किसी एक के पास पावर। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं, राजपूत के पास पावर थी बट ब्राह्मण्स के पास स्टेटस था। ब्राह्मण के पास कोई अपनी क्लास या पावर नहीं थी लेकिन स्टेटस था। तो वो अब वो क्या बोलते हैं कि ऑंद्रे बेते सेज ऐसे सिस्टम में डिस्पर्स्ड सिस्टम में लड़ाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। कि अगर भाई मेरे पास क्लास है, मेरे पास धन दौलत आ गया, लेकिन मुझे स्टेटस नहीं मिला, तो मैं तो लड़ूंगा लोगों से जाके, मुझे स्टेटस क्यों नहीं दे रहे आप, या मुझे पावर नहीं मिली तो मैं लड़ूंगा लोगों से। तो कह रहा है अगर आप जब भी डिस्पर्स सिस्टम होता है इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी कह रहा है या तो आप तीनों ही उनको मत दो। आप, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्यूमुलेटिव में या तो तीनों चीज़ें होंगी या तीनों ही नहीं होंगी। एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव में ले सकते हैं दलित्स का। दलित्स के पास इंडिया में क्लास भी नहीं, इकोनॉमिकली वीक है, स्टेटस भी नहीं है एंड पावर भी नहीं है, पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी लिमिटेड है उनके पास। तो दलित्स में क्या है, वो क्यूमुलेटिवली लोअर हैं वो इंडियन समाज में। ठीक है जी, अभी डिस्पर्स्ड में क्या होगा, इसलिए दलित्स के पास जो लोअर होने से क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि पैसा भी नहीं था, स्टेटस भी नहीं, पार्टी भी नहीं, पावर भी नहीं, तो प्रोटेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्लास है, धन दौलत है, स्टेटस नहीं है, तो मैं पक्का मैं जाके अखबारों में छपवाऊंगा, कुछ भी करूंगा, मुझे इज्जत चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर डिस्पर्स्ड इनइक्वालिटी के सिस्टम में ऑंद्रे बेते सेज कि आपके प्रोटेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, पीपल प्रोटेस्ट अ लॉट। आगे भी हम दोबारा इस आइडिया से कनेक्ट करेंगे। एक बार एक नया आइडिया देखो, जेरहार्ड लेंस्की। ये नाम सारे प्लीज़ याद रखना, फर्स्ट टाइम आप नाम सुन रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लेकिन हर एक टॉपिक में 5-6 नाम है। पेपर में नाम ड्रॉप करो, उनके आइडियाज़ ड्रॉप करो एंड यू कम अक्रॉस एज समवन हु इज़ वेल रेड। एंड इनके बारे में पढ़ भी सकते हो जाके, आई विल एनकरेज यू टू रीड, बट लेकिन अभी हम बिल्कुल पढ़ाई शुरू की है हमने। जेरहार्ड लेंस्की का आइडिया बहुत सुंदर आइडिया है। वो कह रहे हैं कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी नाम की चीज़ होती है, जैसे एक क्राइटेरिया में आप आगे हो और दूसरे क्राइटेरिया में पीछे रह गए। मान लो क्लास मेरे पास है, स्टेटस और पार्टी, या फिर क्लास स्टेटस है मेरे पास लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट हो गया। इनकंसिस्टेंट स्टेटस मतलब वो वाला स्टेटस नहीं है। स्टेटस का मतलब क्या बोलता है कि तीनों चीज़ें या तो ओवरलैप कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी बोलता है। या बोलता है मान लो तीनों चीज़ें आपके पास हैं, क्लास भी है, स्टेटस भी है, पार्टी भी है, आपके पास पावर भी है, तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई आपके पास, तो क्रिस्टलाइजेशन बोलता है कि तीनों चीज़ें हैं। ये ऐसा आदमी है, इसके पास तीनों चीज़ें हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये समाज में सबसे ऊपर है। अनइक्वल तो हुआ ही, लेकिन क्रिस्टलाइज्ड है सब कुछ। यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी में अनइक्वल तो हुआ, लेकिन कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में। अब क्रिस्टलाइजेशन में हमारे पास दलित का एग्जाम्पल, एक खास एग्जाम्पल है, इनके पास तीनों में से कुछ भी नहीं है।
दलित का एग्जाम्पल, दैट इज सिमिलरली प्लेस्ड ऑन ऑल एक्सेस, या तो सब कुछ है या कुछ भी नहीं. दलित्स का आर लो इन ऑल, दे आर लो इन एवरी स्फेयर. ये ऐसा हमारा समाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है. देन आगे एक वही ऑन्ड्रे बेते की बात कि जब स्टेटस इनकंसिस्टेंसी होगी, दो चीज़ें हैं, तीसरी नहीं है, इट विल लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है जी, कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज करेगा, ये लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, भाई मुझे आपने पैसा धन दौलत दे दिया लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं दे रहे, तो पीपल विल राइज इन कॉन्फ्लिक्ट. एंड देन वो कह रहे हैं स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन से ऐसा नहीं होगा कि आपने तीनों में ही उनका लेट्स से दलित का दम निकाल दिया, तो बेचारे कैसे कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, कैसे वो प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है जी, ये जेरार्ड लेंस्की का आइडिया. इस पे ऑन्ड्रे बेते दोबारा लिखते हैं, बहुत ही अगेन ये मैंने कुछ इसलिए चुनिंदा चीज़ें ही लिखी हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, लिखने को तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ये, लेकिन ये आप अपने नोट्स में बनाते चलो, उसको लिखते चलो साथ साथ में, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं. रिपीटेडली पढ़ोगे, आपका मैं टेस्ट भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की ट्राई करेंगे हम, और रिपीटेडली पढ़ो, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करो एंड आंसर्स बिकम ब्यूटीफुल. ठीक है जी. ऑन्ड्रे बेते क्या कहते हैं कि हार्मोनिक सिस्टम, हार्मोनिक सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. हार्मोनिक सिस्टम हारमनी से निकला वर्ड, हारमनी. सिस्टम किससे निकलता है, ये हारमनी. हारमनी मतलब आप सब मेल भाव से एकदम मिल बांट के रहते हो, हार्मनी से रहते हो. हार्मोनिक सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा देखो, मान लो कि मैं चला गया आज से 1500 साल पहले, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र जो अपना चल रहा था सिस्टम, वहाँ पे शास्त्र पढ़ाया करते थे. ठीक है जी, मनुस्मृति पढ़ाया करते थे. शास्त्र वाली बात आपको सुनिए, आपने शास्त्र पढ़ाते थे पहले कभी, तो शास्त्र पढ़ाते, शास्त्र में लिखा हुआ है भाई ये 4 तरह की कास्ट होती हैं जिनको वर्ण कहा गया, ABCD, ये 4 कास्ट, ये ऊपर वाली कास्ट, ये बीच वाली, ये नीचे वाली कास्ट. ठीक है जी, ऐसे बताया गया ये कास्ट सबसे नीचे वाली है, इसलिए इनसे थोड़ा दूर रहो, ये रहो वो रहो. सिस्टम ही जो सिस्टम था, कौन सा सिस्टम था, वो शास्त्र बेस्ड सिस्टम. तो आप ये पेपर में कोट करोगे, शास्त्र बेस्ड जो सिस्टम था ऑफ अर्ली हिंदू सोसाइटी, वहाँ पर क्या था, वो सिस्टम ही बताता था कि कोई इंसान ऊपर वाला है, कोई इंसान नीचे वाला है. तो नीचे वाले को तो पता ही है, ओह मैं तो नीचे वाला ही हूँ, तो वो प्रोटेस्ट नहीं करता है. हारमोनी थी सिस्टम में. हार्मोनिक सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो प्रीच कर रहा है, जैसा प्रीच किया जा रहा है वैसा ही प्रैक्टिस भी किया जा रहा है. अगर वो प्रीच क्या कर रहा था, यहाँ पे आपको इन इक्वालिटी प्रीच कर रहा था, तो इन इक्वालिटी प्रैक्टिस भी कर रहा था. ठीक है जी, उन्होंने बात ही नहीं की कभी इक्वालिटी की बात ही नहीं की कभी. तो अब लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हार्मोनिक सिस्टम में, वेयर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, मतलब जो आपके समाज में नॉर्म चलते आ रहे हैं वो एडवोकेट करते हैं या लेजिटिमाइज करते हैं जायज़. लेजिटिमाइज का मतलब क्या होता है, जायज़ ठहराना, जायज़ ठहराना लेजिटिमाइज करने को बोलते हैं. वो जायज़ ठहराते हैं कि इनइक्वालिटी हो सकती हैं. ठीक है जी, इसलिए सिस्टम में सब हारमनी में रहता है. भाई हाँ जी, किताबें बोल रही हैं अनइक्वल हो सकते हो आप, तो अनइक्वल हो आप, दैट्स इट. लेकिन हमने यहाँ एग्जाम्पल यहाँ नोट कर लिया आपने, एंशिएंट इंडिया का कास्ट सिस्टम एंड हिंदुइज्म, वो लिखा हुआ वहाँ पर ऐसा होगा. लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं अकर करेंगे क्योंकि किताबों ने बता दिया. अब अगला सिस्टम आया डिसहार्मोनिक सिस्टम. डिसहार्मोनिक सिस्टम में क्या हुआ कि बताया मैंने, प्रीच मैंने समझाया कुछ और, लेकिन प्रैक्टिस कुछ और कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ऑन्ड्रे बेते सेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि सब बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं, सबको बराबर से ट्रीट किया जाएगा. लेकिन जब मैं पहुंचता हूं गलियों मोहल्लों में, तो वहां पर मेरी कास्ट पूछी जा रही है, मुझे इल ट्रीट किया जा रहा है मेरी कास्ट के नाम से. तो दिमाग में क्या आ जाएगा, प्रीच तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रैक्टिस तो करते नहीं हो, तो वहाँ पर डिसहार्मनी आ जाएगी, लोग सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट होगा. तो वो बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़े बड़े वादे किए, इक्वालिटी के वादे किए, डिलीवर नहीं किया. इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, तो सिस्टम इज़ वेरी डिसहार्मोनिक इन नेचर, हार्मनी में नहीं है, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है जी, यहाँ पे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है हार्मोनिक डिसहार्मोनिक. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. अब इनइक्वालिटी में कुछ और पर्सपेक्टिव भी ऐड कर दो, बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा आपका. जैसे लुई दूमो का वापस ले आओ कि इंडिया में तो होमो हिरार्किकस रहेगा ही रहेगा, एंड लेकिन वो क्या बोलता है होमो हिरार्किकस में कि इनइक्वालिटी है इंडिया में. ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि इनइक्वालिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के साथ हमने बहुत ही बुरा व्यवहार किया. कहते हैं तो वे ऑफ लाइफ है इंडिया का, अनइक्वल रहना ही वे ऑफ लाइफ है. तो थोड़ा सा बेचारे वो ट्राई करने की यहाँ पे कर रहे हैं कि थोड़ा मॉडरेट कर दिया जाए. काफ़ी क्रिटिकल हो गए थे, लेकिन मॉडरेट करने की ट्राई. लेकिन होमो हिरार्किकस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है, इनके इसके लिए इनको एक प्राइज़ भी मिला, अवार्ड भी मिला था. ठीक है जी, एक सेकेंड. तो वो होमो हिरार्किकस को कहते हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी रहेगी. एंड देन
और वो कह रहे हैं कि इंडिया में इनइक्वालिटी से डिपेंडेंस आती है कि कोई कास्ट कुछ काम कर रही है, कोई कास्ट कुछ काम कर रही है, अलग पर्सपेक्टिव आया, ठीक है जी, कि डिपेंडेंसी क्रिएट करती है। एंड कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी रहेगी, अगर आपको इसका अंत चाहिए तो कम्युनिज्म लेकर आओ, कम्युनिज्म में कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी। एंड फेमिनिस्ट एक और एंगल लेके आते हैं, वो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी का तो की जड़ क्या है, पेट्रियार्की, या इसको हिंदी में क्या कहा गया, पितृवाद, कि पितृवाद की हर चीज़ ही मेल ओरिएंटेड है, हर चीज़ पर पेट्रियार्की की बहुत अच्छी डेफिनेशन क्या होती है, मेल डोमिनेंस इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, मेल डोमिनेंस इन एवरी स्फेयर ऑफ सोशल लाइफ भी कर सकते हो आप। तो पेट्रियार्की रहेगी, कहते हैं पेट्रियार्की रहेगी तो हर चीज़ में इनइक्वालिटी रहनी ही रहनी है। एंड देन नए नए पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं हम। मल्टीकल्चरल नेशंस जो हैं, जैसे दुनिया में, जैसे मान लो कनाडा, अमेरिका, मल्टीकल्चरल नेशंस हैं। हमारा इंडिया इटसेल्फ मल्टीकल्चरल है काफ़ी हद देखें अगर आप, तो बहुत सारे कल्चर यहाँ मिक्स होते हैं। वो कहते हैं सर्वाइव या थराइव क्यों करते हैं, बिकॉज एक कम्युनिटी के व्यूज़ दूसरी कम्युनिटी से सुपीरियर नहीं माने जाते। सभी कम्युनिटीज़ को कि व्यूज़ की यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कितनी इंपॉर्टेंट एक बात कह रहे हैं वो, कि व्यूज़ की इक्वालिटी बात हो रही है, कि भाई आपके विचार हैं वो भी अच्छे हैं, हमारे विचार भी अच्छे हैं। इंडिया में इसका थोड़ा लॉस हुआ था रिसेंटली, जब बोला गया था कि आप बीफ बैन हुआ वगैरह जैसे भी हुआ, उसमें थोड़ा लॉस माना गया इसका, कि किसी एक कम्युनिटी के व्यूज़ दूसरी कम्युनिटी से बेटर माने गए। तो हम क्या बोलते हैं, जब दूसरी कम्युनिटी के व्यूज़ की बात थोड़ी इन्फीरियरिटी, अपने हमारे व्यूज़ सुपीरियर, तो उससे क्या आता है, इनटॉलरेंट कल्चर भी आता है, इनइक्वालिटी लीडिंग टू इनटॉलरेंस। ओके, आगे यहाँ पे बात करें, डरखाइम भी कुछ यहाँ पे एक ऐड करते हैं। डरखाइम एक थिंकर हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि यूनिफॉर्मिटी इक्वालिटी से इक्वेट मत करो, कि अगर मैंने सब पे यूनिफॉर्म लॉ लगा दिया तो सब इक्वल हो गए, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। हमने पहले बात कर ली है इसके बारे में। तो लुई दूमो का आइडिया, कार्ल मार्क्स का आइडिया, फेमिनिस्ट का आइडिया, मल्टीकल्चरल नेशन थ्राइव क्यों करते हैं, एंड इनइक्वालिटी से इंटॉलरेंस आती है, ये वाला आइडिया, डरखाइम का आइडिया। बहुत सारे आइडियाज़ अपने पास रखो ताकि पेपर में किसी भी तरह का सवाल आए मोल्ड करना आसान हो। रिपीटेडली पढ़ते रहना, आपके नोट्स में पक्का बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी वन ऑफ द जो शॉर्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑप्शनल्स में से एक है, आपके पास रेपिटेशन तो पक्का